आज हम समाधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उदाहरण लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता का कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं, परम भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। यानी ब्रह्म भूत है, ब्रह्म भूत बना हुआ यानी इस ब्रह्मांड में स्थित शरीरधारी ब्रह्म भूत बना हुआ प्रसन्न आत्मा ना कुछ सोच विचार करता है और ना ही किसी से कोई आकांक्षा रखता है। समः सर्वेषु, सम का मतलब समान, सर्वेषु सभी में, भूतेषु पदार्थों में प्राणियों में, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराम यानी परा भक्ति, परमात्मा की परा भक्ति को प्राप्त होते हैं। कौन? सम सर्वेषु भूतेषु, जो सभी में समान दृष्टि रखे या जो सम हो जाए। अब इसी से संबंधित है समय प्लस धी, समाधि। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ब्रह्म भूतों में ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न चित्त वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है, न ही किसी से कोई आकांक्षा रखता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक ईश्वर की पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब समभाव रखना है। अब भाव जो रखे जाते हैं वो बुद्धि के द्वारा रखे जाते हैं। यानी हमारी बुद्धि अच्छे और बुरे का विचार करती है, फर्क करती है। दो वस्तुएं हो, पेड़ पौधे, लड़के लड़कियां, साधन कुछ भी हो, दो हो, उन दोनों में उसके गुण दोष देखना बुद्धि का काम है। यानी अलग अलग भाव देखते हैं कि दो वस्तुओं की जो तुलना करते हैं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, किस में ज़्यादा गुण है, किस में ज़्यादा अवगुण है। ये काम है, ये बुद्धि के हैं। अगर बुद्धि उपराम हो जाए, सम हो जाए और बुद्धि पराकाष्ठा स्वरूप में पहुंच जाए, यानी बहुत ही सत्य देखने की शक्ति रखने लग जाए, जैसे पानी, जैसे सोने को देखने वाला सुनार आभूषणों को नहीं देखता, उसमें व्यापक सोने को देखता है कि उसमें सोने की मात्रा कितनी है। चाहे वो आभूषण कोई भी हो, एकमात्र उनकी दृष्टि सोने पर रहेगी। ऐसे ही समान भाव से देखने वाला। अब ऐसे ही इस जगत में तीन ही वस्तुएं अनादि, स्वयं जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा। अब कोई जड़ पदार्थों को देखेगी बुद्धि तो वो उसमें प्रकृति तत्व देखेगा, और जड़ पदार्थ गति करते हैं, चलते हैं, तो साधक है उसमें परमात्म भाव देखेगा। जैसे ये जो शरीर है, ये जड़ है, ये गति कर रहा है तो आत्मा की पावर से कर रहा है। तो ऐसे ही जो सम भाव देखे, यानी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाए और उसके मूल कारण में स्थित हो जाए, तो दो ही चीज़ें देखेगा, जड़ और चेतन।
अब जो जड़ है वो तो सारे ही जड़ है, उसमें एक रूपता देखेगा तो बुद्धि उसमें कोई भले बुरे का अंतर नहीं करेगी। और जो चेतन है तो उन चेतन प्राणियों में चेतन तब देखेगा तो वो सब में एक जैसा है। उसमें भी जो हमारी बुद्धि है वो समभाव देखेगी, भला बुरा नहीं देखेगी। यानी फिर किसी अच्छे बुरे में बुद्धि नहीं फंस करके उसका जो समभाव है वो हो जाएगा, मूल तत्व की जानकारी हो जाएगी। तो कहते हैं कि जो समभाव से देखता है सभी प्राणियों में, वह साधक परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब समभाव देखने का जो साधन है, जो युक्ति है, वो है समाधि। और समाधि शब्द को हम संधि विच्छेद के द्वारा समझते हैं तो पाते हैं कि इसमें दो शब्द हैं, सम प्लस धी। सम का मतलब बराबर, धी का मतलब बुद्धि। यानी बुद्धि जब समभाव देखने लग जाए तब मानो कि वो समाधिस्थ हो गया, वो समाधिस्थ हो गया। अब बुद्धि के द्वारा ही समभाव होता है और उसी से ही समाधि होती है। अब इसका दूसरा पहलू है कि संत अभिलाष दास जी महाराज कहते हैं कि सोचना मात्र बंद कर देना, सोचना मात्र बंद कर देना पराभक्ति की प्राप्ति है, परम पद की प्राप्ति है। यानी सोचना बंद कर देना परम पद की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है। क्योंकि जब तक हमारा विचार चलता है, बुद्धि चलती है, तब तक हम मुक्त नहीं होते। विचारों से ही तो मुक्त होना है। तो वो अवस्था आती है बुद्धि के सम होने पर, सम प्लस धी, समाधिस्थ होने पर। ये है सच्ची समाधि। इसी को समाधि बोलते हैं। अब इसका हम दूसरा स्वरूप देखते हैं। समाधि का एक स्वरूप लोक प्रचलित, जो किसी व्यक्ति विशेष या प्राणी विशेष के शरीर छोड़ जाने पर उस शरीर को पूजते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसको भी, उस स्थान को भी समाधि कहते हैं कि उसने समाधि ले ली, वो उसकी समाधि है। इस भाव में देखें तो जो स्वयं अपनी इच्छा से मन, बुद्धि, चित्त और स्वयं को परमात्मा में लीन कर देता है, समा लेता है, समा देता है, तो उसको कहते हैं समाधि। अब कोई भी सज्जन अपनी इच्छा से परमात्मा में स्थित होकर के अपने प्राण छोड़े, यानी इस शरीर का देह त्याग करके और परमात्मा में अपने आप को लीन कर दे, वो होता है कि उसने समाधि ले ली। और फिर उस शरीर को जहाँ स्थित किया जाता है तो वो जगह बन जाती है कि ये समाधि स्थल है, कि उस सज्जन ने, उस महात्मा ने अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया और अपनी इच्छा से देह त्याग करके परमात्मा में समा गया, और ये उसकी समाधि है, वो सच्ची समाधि है। फिर भी परंतु अब वर्तमान में अज्ञानतावश उन प्राणियों की, उन जीवों की, उन मनुष्यों की समाधियों के रूप में पूजा करते हैं जो कि
सामान्य मौत मरे हैं, यानी पशु पक्षी जैसे परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार उनका शरीर छूट जाए मर जाते हैं, सभी जानवर मर जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी उस व्यवस्था के अनुसार मर जाएं, शरीर छोड़ दें। उन शरीर छोड़े हुए लोगों की समाधि समझ के पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए और इस पाखंड से दूर जा कर के हमें उस परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम पाखंडों में पड़े रहे तो हम परम पद की प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो समाधि है अपने आप को परमात्मा में समा देने की, और बाकी जो अन्य जीव जंतु पशु पक्षी कुत्ते आदि मरते हैं वैसे ही शरीर छूटे और उनको समाधि समझ करके हम उन पर पूजा पाठ इत्यादि करें तो कोई लाभ नहीं होने वाला, उल्टा हमें आध्यात्मिक नुकसान ही होगा। ये समझने की आवश्यकता है। ओम तत्सत।